Hello everyone. Today we are discussing the GS4 portion of August the Value Added Material by Insights IAS. The first topic is euthanasia. Euthanasia, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु। न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि एक बेंगलुरु विमेन दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया उसने, और उसने अपनी फ्रेंड की जो यूथनेसिया के लिए ट्रिप थी यूरोप के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया। तो उसकी पिटीशन जो फाइल्ड हुई है उसके अकॉर्डिंग उसने ये बोला है कि वो 2014 से किसी क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम से मतलब परेशान है, और इसीलिए उसने स्विट्जरलैंड जाने की सोची है, क्योंकि वहाँ पे असिस्टेड सुसाइड का ऑप्शन है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। असिस्टेड सुसाइड। तो यूथनेजिया का मतलब यही होता है कि एक यूथनेजिया एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है लिटरली गुड डेथ। refers to the termination of a person's life to end their suffering, usually from an incurable or terminal condition। मतलब टर्मिनेस इसमें पर्सन की लाइफ को टर्मिनेट कर दिया जाता है। कब टर्मिनेट किया जाता है? जब वो किसी ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा हो जो कि ठीक नहीं हो सकती थी, इनक्योरेबल हो। कभी कभी इसको मर्सी किलिंग भी बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको मर्सी किलिंग भी बोल देते हैं। दो तरीके की यूथनेजिया होती है, ये पूछा जा सकता है हमसे। फर्स्ट वन इज एक्टिव यूथनेजिया एंड सेकंड इज द पैसिव यूथनेजिया। तो पहले के बारे में समझते हैं। तो एक्टिव का मतलब ये होता है कि या तो उसको कोई लीथल ड्रग दे दें पेशेंट को, जो कि मतलब इनक्योरेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, या तो हम उसको लीथल ड्रग दे दें जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाए, उसकी लाइफ एंड हो जाए, उसकी सफरिंग एंड हो जाए। पैसिव यूथनेसिया में क्या होता है कि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो हम हटा दें। जब हम उसका सपोर्ट सिस्टम छीन लेंगे तो उससे उसकी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो जैसे कि उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है उसके चेहरे पर, उसे हटा दें। उसको ग्लूकोज जो लगाई जा रही हैं उसको हटा दें, और जिस भी तरीके की उसको दवाइयाँ दी जा रही हैं ठीक करने के लिए उनको देना बंद कर दें। मतलब हम सपोर्ट सिस्टम छीन लें तो वो हो जाएगा पैसिव यूथनेसिया। तो ये दो तरीके की यूथनेसिया होती है। तो पिछले 24 साल हैं, 24 years टू विनिंग द राइट टू डाई। 24 साल से लड़ाई हो रही है, मतलब इसको राइट टू डाई, जैसे राइट टू लाइफ है ना, तो राइट टू डाई मांगने के लिए पिछले 24 साल से ये न्यूज में है। 24 साल से इसकी मांग की जा रही है, यानी 1995 से लेकर के आज हम 2018 में 18 तक की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेसिया को लीगल बताया है। ओनली पैसिव यूथनेसिया लीगल है हमारे इंडिया में, एक्टिव यूथनेसिया नहीं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। कौन सी वाली यूथनेसिया? पैसिव यूथनेसिया, जिसमें हम सपोर्ट सिस्टम को हटा देते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ आर्गुमेंट देखेंगे हम यूथनेसिया के फेवर में। तो सबसे पहला आर्गुमेंट तो यही है कि राइट बेस्ड आर्गुमेंट, मतलब पर्सन का राइट है कि उसे क्या चूज करना है। वो जीना चाहता है, मरना चाहता है, उसे एक डिग्निफाइड जैसे लाइफ वो जीता है तो उसे डिग्निफाइड डेथ भी उसे चाहिए, क्योंकि वो ऐसी परेशानी से सफ़र कर रहा है कि वो ठीक नहीं हो सकता। उसको जो पेन हो रहा है वो उस पेन को अब सहन नहीं कर पा रहा है। तो राइट बेस्ड आर्गुमेंट हो गया। दूसरा है बेनिफिसेंस। Advocates of euthanasia express the view that the fundamental moral values of society, compassion and mercy, require that no patient be allowed to suffer unbearably and mercy killing should be permissible.
तो बेनिफिशेंस में क्या हो जाएगा कि मतलब किसी भी पर्सन को ऐसे अलाउ नहीं करनी चाहिए कि उसे वो बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही है उससे वो चीज़ें, तो मर्सी किलिंग जो है उसको परमिसिबल कर दिया जाना चाहिए, जो कि सही है। तीसरा फेवर में ये है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उन लोगों के लिए जो कि गरीब हैं। मतलब जो उसके, मान लो कोई इंसान ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहा है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, एक तो उसकी वजह से जो उसके अपने हैं वो भी परेशान हैं, पैसे नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। एंड ऑफ पेन, दर्द को, जिस दर्द से वो सफ़र कर रहा है उसका एंड हो जाता है। जो फैमिली और फ्रेंड उसके साथ में सफ़र कर रहे हैं उस पेन से, जो अपने लव्ड वन के लिए, अपने लव्ड वन को बिल्कुल भी उस पेन में नहीं देख पा रहे हैं, तो उनका भी एंड, मतलब एंड ऑफ पेन हो जाता है। नेक्स्ट है डीलिंग विद मेंटल डिस्ट्रेस। तो इसका जो मोटिव है यूथनीजिया का वो यही है कि द मोटिवेशन बिहाइंड दिस इज टू हेल्प नॉट हार्म। मदद करना इसका मोटिव है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाना। ये जो जो पर्सन जो इनटॉलरेंट पेन है, जो सहन नहीं कर पा रहा है, उससे उसको राहत दिलानी है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम अगेंस्ट देखेंगे यूथनेजिया के। तो सबसे पहला तो यही है सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। इंसान को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। ये सिर्फ भगवान जी का प्रेरोगेटिव है, सोल प्रेरोगेटिव ऑफ द गॉड टू बीस्टो लाइफ एंड टू कॉज डेथ। सिर्फ ये भगवान जी का प्रेरोगेटिव है कि वो लाइफ को बीस्टो करें या फिर डेथ दें किसी इंसान को। यूथनेजिया एज अ मर्डर भी देखा जाता है सोसाइटी के द्वारा। अब्यूज ऑफ ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का इससे क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। हम जानते हैं कि राइट टू लाइफ क्या है, आर्टिकल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। तो उसका भी ये क्या हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो गई। और जो वल्नरेबल पेशेंट है उनकी लाइफ, जो उनकी राइट्स हैं वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगी, मिसयूज होने लगेगा इसका। और जो डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, वहाँ भी मतलब दिक्कतें आने लगेंगी। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाएगा, एक ट्रस्ट जो जनरेट होता है वो नहीं रह पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। कॉन्फिडेंस बिल्ट जो होता है उनके रिलेशनशिप में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वे फॉरवर्ड में यही है कि हमें ये सब भगवान जी के भरोसे ये सारी चीज़ें छोड़नी चाहिए। अचीविंग पीस विद गॉड एंड पेन कंट्रोल आर नियरली आइडेंटिकल इन इम्पोर्टेंस फॉर पेशेंट एंड bereaved फैमिली मेम्बर्स। दूसरा ये है कि फ्यूटाइल ट्रीटमेंट दो उस पेशेंट को। तीसरा ये है कि मर्डर करना उस इंसान के लिए आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द यूथनेजिया, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई। तो हमको ब्राइटर साइड की तरफ ज़्यादा सोचना पड़ेगा। कंक्लूजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसने प्रो यूथनेजिया एक्टिविस्ट को एक मेजर बूस्ट दिया है। लेकिन जो इसके मिसयूज हो रहे हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, उन्हें हमको एड्रेस करना चाहिए। उस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, अगर हम उस लॉ को लेकर आए हैं तो। सो दैट्स इट फॉर टुडे।